हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम एस्क्रो अकाउंट का प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता क्या है भाई ये। तो देखिए, आप सपोज़ कोई भी चीज़ सेल करना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक फ़ोन सेल करना है, पर आपको ये डाउट है कि सामने वाले ने मुझे फ़ोन सेल किया नहीं, मैंने पेमेंट सेल कर दिया। तो इसमें आप क्या बीच में थर्ड पार्टी ले लेते हो। जैसे कि इस केस में हो गया, अपने केस में बनाते हैं फ्लिपकार्ट के पास खुद की इन्वेंट्री तो है नहीं, वो सेलर से लेता है। और आप कस्टमर है, आप पेमेंट किसको करते हो, फ्लिपकार्ट को। सेलर को तो नहीं, सेलर डिस्पैच करता है। उसके बाद वो पेमेंट फ्लिपकार्ट डिस्पैच कर देता है सेलर को, अपना कमीशन काटने के बाद। मार्केट प्लेस हो गया, वो एस्क्रो अकाउंट बेस्ड सेटअप है, सेम चीज़। तो इसमें कैसे, अगर आपको सपोज हाउस खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, तो आप डील करते हो। डील में से एक थर्ड पार्टी को ऐड कर लेते हो, थर्ड पार्टी अपना कमीशन लेती है और डील को सक्सेसफुली डन करवाती है। तो कैसे सेटअप करना है, तो उसके लिए हमें एस्क्रो लैब की हमको प्लगइन लेनी पड़ेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सेटअप करते हैं। क्या करना है, फर्स्ट प्लगइन होने के बाद हमको जाना है अपने फाइल मैनेजर में, जो भी आपकी होस्टिंग है, और जो फाइल है उसको अपलोड आपको कर देना है। जब तक फाइल अपलोड हो रही है तब तक हम एक डाटाबेस बना लेते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे फिल है। डाटाबेस हो गया, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, 500 एरर आएगा क्योंकि अभी हमने कुछ इंस्टॉल नहीं किया है। इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे, परमिशंस देनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे कोर में, बूटस्ट्रैप के अंदर, कैच फाइल के अंदर, परमिशन 7555। ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज को भी हमको परमिशन देनी है। ठीक है, अंदर जाना है, ऐप को, फ्रेमवर्क को एंड लॉग फोल्डर को हमको परमिशंस देनी है। तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा परमिशन का काम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रीचेक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालेंगे। तो जो भी आपका डाटाबेस नेम है, डाटाबेस होस्ट, डाटाबेस नेम एंड मतलब नॉट एडमिन, इट्स नॉट कंपलसरी, पर आप डाल सकते हैं। डेमो क्रेडेंशियल्स फिर से यहाँ पर डाल देता हूँ, और एक डेमो क्रेडेंशियल्स ईमेल एड्रेस। वंस ये यहाँ पे हो जाए, हमें यहाँ वापस जाना है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन फोल्डर को यहाँ से डिलीट हमको। अब क्या करना है, स्लैश एडमिन पे जाना है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक कैटेगरी बना देते हैं। हम सेल डील आप किससे करते हो, आप कार से डील करना चाहते हो या किससे डील करना चाहते हो। तो हम इसमें डील कर रहे हैं हाउस से। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, मैनेज कैटेगरी गए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपको जो भी डील करना है। तो हम यहाँ पे हाउस डाल देते हैं कि हम हाउस से सिर्फ डील करेंगे। वंस इज डन, वापस वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैटेगरी बना दी कि हम हाउस को दो लोग अगर हाउस खरीदते हो, बेचते हैं, तो उस कैटेगरी में हम डील करते हैं। आप मेंशन करना चाहो तो और कैटेगरी मेंशन कर सकते हो। पेमेंट गेटवे में जाते हैं, कैश पेमेंट गेटवे बना देते हैं। ठीक है, करेंसी INR 80 रुपीज़, जो भी आपको 90 डाल दिया, बहुत ज़्यादा डाल दिया। और अपने बाप की खेती है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर अपने डाला ये सारी इन्फॉर्मेशन, परसेंटेज कितना चार्ज करेंगे, अपनी बैंक डिटेल्स आपको डाल देनी है। तो यहाँ पर अपने डाल देंगे किस बैंक से आपने पैसा ट्रांसफर किया, ट्रांजेक्शन ID थी, यूज़र से आपने इनपुट ले लिया। यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल, यहाँ पे यूज़र से इनपुट। तो हमारे पास ये हो गया। अब कितना आप पेमेंट लोगे पर ट्रांजेक्शन, तो हमने यहाँ पर चार्ज कर दिया 100, वो $1। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज चार्ज कर दिया। अब क्या करना है, मेन साइट पे गए, यहाँ पे जाएंगे, हाउस आ गया। अब मैं एक हाउस को सेल करना चाहता हूँ। आई एम सेलिंग ए हाउस फॉर 1000 USD। ठीक है, करेंसी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गए, रजिस्टर्ड अकाउंट पे गए, हमने यहाँ पे एक अकाउंट रजिस्टर्ड किया। ठीक है, और फिर जो भी आपको क्रेडेंशियल डालना है वो आपने यहाँ पे क्रेडेंशियल सेट करें अपने। कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे पहले कोई अमाउंट डिपॉजिट करना था, अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अमाउंट डिपॉजिट कर लेते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने बोला हमें $5000 डिपॉजिट करने हैं 92 के हिसाब से। पे किया, कैश डिपॉजिट था तो इसलिए आपको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा और पेंडिंग डिपॉजिट में डिटेल्स पे जाके इसे अप्रूव करना होगा। तो आपका पेमेंट हो गया। अगर आप सपोज़ कोई और पेमेंट गेटवे यूज़ करते हो, जो यहाँ पे प्री डिफाइंड पेमेंट गेटवे है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आपके पास रेजर पे, कैश फ्री, सभी पे, इंस्टा मोजो सब मिल जाएंगे। तो कोई भी आप सेटअप कर सकते हैं, तो उसमें आपको ये प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमको एक नया अकाउंट बनाना है। ठीक है, वो सॉरी, एस्क्रो अकाउंट। हम क्या सेल कर रहे हैं, घर सेल कर रहे हैं 1000 USD का। ठीक है, किसको सेल कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमें बायर का ईमेल एड्रेस डालना है।
तो हम यहाँ पे डालेंगे admin@example.com। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये याद रखना है अपन को। ठीक है, तो हमने इसको सेल कर रहे हैं जिसका है हाउस। ठीक है, चार्ज हो गया 1 USD। अब चार्ज कौन काटेगा, 50-50 काटना है या इससे, तो हम सेलर से काटना चाहते हैं। ठीक है, जो भी डिटेल डालनी है 2 BHK 3 BHK वो डाल दिया आपने। अब यहाँ पे हो गया पर एक्सेप्टेड नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे जाना है, एक अकाउंट और क्रिएट करना है। तो हम एक प्राइवेट विंडो खोल लेते हैं, उसमें जाते हैं, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं टेमो सिंह 2। ईमेल एड्रेस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ईमेल एड्रेस जिस ईमेल एड्रेस पे आप सेल करो वही ईमेल एड्रेस डालना है। इट्स लाइक ए पेपाल, जो डील होगी वो पेपाल के थ्रू होगी, समझ लीजिए आप ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया एक रिक्वेस्ट। तो व्यू पे किया हमने, डिटेल पे किया, यहाँ पे ऑप्शन है एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो अब मुझे सपोज़ कोई माइलस्टोन डालना है या कुछ डालना है, तो क्रिएट माइलस्टोन किया। सपोज़ हाँ मैंने घर की सारी चीज़ें ले ली हैं समथिंग, या फिर आप उससे पहले आप काफ़ी सारी चैट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट माइलस्टोन पे क्लिक किया। ठीक है, डन, डील डन हो गया आपका। अब आपको सपोज़ 500 भेजने हैं, जो भी भेजने हैं, आपने सबमिट पे क्लिक किया। ठीक है, वो अमाउंट यहाँ से अनफंडेड, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस अकाउंट में फ़ंड नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा अमाउंट। तो कितना अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं, $5000 फिर से डिपॉजिट करते हैं इस अकाउंट के थ्रू। आपने किया, यहाँ से पेमेंट चला गया। यहाँ पे हमको एडमिन साइड में आना है, डिपॉजिट्स पे जाना है, पेंडिंग डिपॉजिट्स पे जाना है। 5000 का फिर से आया, अप्रूव किया, डन। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे रिलोड करेंगे, पेंडिंग से डन हो गया। यहाँ पे जाते हैं, डिटेल्स में जाते हैं, माइलस्टोन में जाएंगे, पे नाउ पे क्लिक किया तो हमारे पास वॉलेट में पैसा है, पे किया, अब ये अमाउंट वहाँ पे एडिट हो गया। तो इस तरह से बेसिकली एस्क्रो अकाउंट वर्क करता है। अब इन केस सपोज़ हमारे केस में कोई इशू आ जाता है कि नहीं मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिला, मैं पेमेंट नहीं देना चाहता हूँ चैटिंग में, तो डिस्ट्रीब्यूट नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, कि आई हैव ए इशू एंड समथिंग, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका रीज़न है आपने वो यहाँ पे रीज़न डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी, वो डिसाइड करेगी क्या करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एडमिन साइड में जाना पड़ेगा। एडमिन साइड में यहाँ पे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट पे देखिए ऑप्शन आ गया कि बायर ये था, सेलर ये था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे, तो अब यहाँ पे अपन टेक एक्शन लेंगे, अपन उनकी जो भी चैट होगी। ठीक है, तो टोटल फंडेड अमाउंट था यहाँ पे जो था वो आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि बायर को इतना पहुँच जाए। अब यहाँ पे चैट का ऑप्शन, आप पहले उनसे बात करेंगे जो भी आपको करना है, तो आप चाहते हो 500 यहाँ पहुँच जाए, 500 यहाँ पे हो जाए, दोनों का लॉस ना हो, समथिंग लाइक दैट। अपने ऐसा कोई डिसीजन लिया तो ये, अगर आपको चैट करनी होती, जो भी उनकी चैट थी वो आप यहाँ पे चैट दे सकते थे, उसका अपन रिप्लाई कर सकते थे। तो इस तरह से अगर इन केस कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम इसे रिलोड करते हैं, ये देखिए हमने $1000 भरे थे, पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। डिस्ट्रीब्यूट होने के चक्कर में इसलिए हमारे पास ₹500 वापस आए। अगर इसलिए कि मुझे रीज़न ये था कि भैया घर अच्छा नहीं था, घर गलत आया था, मतलब क्या तो आया नहीं था, तब कार थी नहीं आई थी, इस तरह का कोई भी रीज़न है, तो एडमिन इसमें डिस्ट्रीब्यूट पर इस बात का वो $1 या जो भी परसेंटेज है वो चार्ज करेगा डिस्ट्रीब्यूट को सॉर्ट आउट कराने का। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ